जय हिंद, वंदे मातरम, राम राम। सभी को एक बार फिर से आपका साइंस की क्लास में स्वागत है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को मेरी वॉइस और वीडियो क्लियरिटी आपको अच्छे से आ रही होगी। जल्दी से फटाक से जुड़ जाए, क्लास को कर दिए लाइक और शेयर। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। उम्मीद करता हूँ 1800 क्वेश्चन कराने वाला हूँ, 1800 प्लस हो या 1800, तो बिल्कुल आप लोग जल्दी से जुड़ जाए। फिर एक न्यूमेरिकल की क्लास लेकर कराने वाला हूँ। टेंशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं है, बस आप लोगों को हमारे साथ बने रहना है। आज का पहला क्वेश्चन क्या कहता है, जल्दी से देखिए। वर्षा की बूंद का आकार गोलाकार किसके कारण होता है? आपने देखा होगा जब वर्षा होती है तो वर्षा की बूंद जो है गोल गोल होती है। उसका आकार क्यों गोल ही क्यों होता है, चपटा क्यों नहीं होता? चार ऑप्शन आपके नीचे दिए। पृष्ठ तनाव के कारण, प्रत्यास्थता के कारण, गुरुत्व के कारण या शांतता के कारण। जल्दी से बताइए फटाक से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। बहुत अच्छे भाई, समय समाप्त इसी के साथ। बहुत अच्छे, जबरदस्त। जो बच्चे ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हो सही हो जाता है, पृष्ठ तनाव। शाबाश, वेरी गुड। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे और आपके परिवार में भी सभी एकदम अच्छे होंगे। तो प्यार साथियों, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। एक द्रव बूंद की प्रकृति गोलाकार और लेने लेने की होती है, जिसका कारण क्या होता है? सेम क्वेश्चन है पिछले जैसे ही, बस घुमा कर दे दिया। ऊर्ध्वमुखी प्रणोद के कारण, बी पृष्ठ तनाव के कारण, सी गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, डी हो जाएगा शान बल के कारण। जल्दी से देखिए फटाक से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। बिल्कुल आंसर आना स्टार्ट हो चुका है। शाबाश, जो बच्चे ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हो सही हो जाता है, पृष्ठ तनाव। समय समाप्त। बिल्कुल इसी के साथ ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा बी। बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर है साथियों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है? स्थिर पानी में मिट्टी का तेल डालने पर मच्छर कम हो जाते हैं, क्यों? जैसे ही आपने देखा होगा कि पानी में मच्छर डालने से क्या हो जाता है? कम हो जाते हैं, क्यों? मिट्टी का तेल डालने से। तो प्यार साथियों, मच्छरों को भगाता है, मच्छरों के लिए उच्च विष होता है, प्रजनन में बाधा डालता है, लार्वा के सांस में बाधा डालता है। तो प्यार साथियों, मैं आपको बता दूं, बिल्कुल पहले आपकी टर्न है, फिर मैं बताऊंगा। जैसे ही आप पानी में मिट्टी का तेल डालते हैं तो उसको लार्वा को सांस लेने में बाधा डालता है, इसीलिए कम हो जाते हैं। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका साथियों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है? पानी से निकालने पर शेविंग ब्रश के बाल आपस में क्यों चिपक जाते हैं? मोस्ट 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 इम्पोर्टेंट। देखा भी होगा, जैसे आप पानी में शेविंग के ब्रश को डालते हो, शेविंग जो है सभी साथी जितने भी दोस्त जितने भी हैं भाई शेविंग कराते हैं। तो प्यार साथियों, उसके जो शेविंग का ब्रश होता है उसके बाल जो है आपस में चिपक जाते हैं, उसका कारण बताना है। चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए। शांता, प्रत्यास्था, घर्षण, पृष्ठ तनाव। जल्दी से बताएं फटाक से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो प्यार साथियों, समय समाप्त। इसी के साथ आप लोग कह सकते हो पृष्ठ तनाव के कारण आपस में चिपक जाते हैं। किसके कारण? पृष्ठ तनाव के कारण आपस में चिपक जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए फटाक से क्या हो जाएगा। चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए। स्थिर गति में से जा रही खुली कार में बैठा एक बालक गेंद को हवा में सीधे ऊपर फेंकता है तो गेंद सीधी गिरेगी कहाँ पर भाई? आपको जब छोटी क्लास में आपने पढ़ा होगा, जब हम ट्रेन में या धरती पर जैसे उछालते हैं तो गेंद फिर भी हाथ में ही आकर गिरती है। क्यों? उसके हाथ में, उसके पीछे, उसके सामने, उसके बगल में। तो प्यार साथियों, जब भी कभी कोई भी बच्चा चलती हुई कार या ट्रेन या कोई भी उसमें बॉल को उछालता है तो गेंद जो है हमेशा हाथ में ही पड़ेगी या गिरेगी। तो ऑप्शन नंबर ए के साथ जो जा रहा है वो सही हो जाता है। ठीक है भाई, बहुत अच्छे। अगला क्वेश्चन देखिए फटाक से। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। एक व्यक्ति पूर्णतः चिकने बर्फ के क्षैतिज समतल के मध्य में विराम स्थित है।
स्थिति में न्यूटन के किस नियम का उपयोग करके वह अपने आप को तट तक ला सकता है। एक बार फिर से, एक व्यक्ति जो है पूर्णतः चिकने बर्फ के क्षैतिज समतल के मध्य में विराम स्थिति में है, न्यूटन के किस नियम का उपयोग करके वह अपने आप को तट पर तक ला सकता है। चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए। तीसरी गति का नियम, दूसरी गति का नियम, पहली गति का नियम, या पहला दूसरा तीसरा गति के नियम से। तो जल्दी देखिए फटाक से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, तो बिल्कुल बहुत ही अच्छे, समय समाप्त। जो बच्चे ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है। तीसरी गति के नियम से अपने आप को उसके तट पर ला सकता है। राइट। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। कपूर के छोटे छोटे टुकड़े जल की सतह पर क्यों नाचते हैं। कपूर के छोटे छोटे टुकड़े जल की सतह पर क्यों नाचते हैं। चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए। ए हो जाएगा सांद्रता के कारण, बी हो जाएगा जल के घनत्व के कारण, सी हो जाएगा पृष्ठ तनाव के कारण, और डी हो जाएगा कपूर का यह गुण है। तो जल्दी से देखिए फटाक से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। कपूर के छोटे छोटे टुकड़े जल की सतह पर क्यों नाचते हैं। तो प्यार साथियों, आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। पृष्ठ तनाव के कारण। पृष्ठ तनाव के कारण जो है नाचते हैं। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। जब जब शुद्ध जल में डिटर्जेंट डाला जाता है तो पृष्ठ तनाव क्या होता है, घट जाता है। जब शुद्ध जल में डिटर्जेंट मतलब कि सरफ जिसको कह देते हैं, इधर हमारे इधर डिटर्जेंट, आपके इधर क्या कहते हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, तो डाला जाता है, पृष्ठ तनाव क्या होगा, घटेगा, बढ़ेगा, अपरिवर्तित रहेगा, या अपरिमित हो जाता है। तो जल्दी देखिए फटाक से क्या हो जाएगा। चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए। सभी साथी सभी बच्चे कमेंट करें। बिल्कुल, तो समय समाप्त। जो इसी के साथ जो बच्चे के साथ जा रहे हैं वो सही हो जाता है। जैसे ही हम शुद्ध जल में डिटर्जेंट डालते हैं तो उसका पृष्ठ तनाव जो है घट जाता है। क्या होता है, घट जाता है। बिल्कुल। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। साबुन को जल में घोलने पर पृष्ठ तनाव, साबुन को जल में घोलने पर पृष्ठ तनाव क्या हो जाएगा, आप लोगों को बताना है। सेम क्वेश्चन है, जो डिटर्जेंट में होता है वही साबुन में होता है। तो प्यारे साथियों आप लोग बता सकते हो, घट जाता है। बिल्कुल। जो बच्चे ए के साथ जा रहे हैं सीधे सीधे आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं वो सही हो जाता है, ए। बिल्कुल। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। संत संवातक कमरे की छत के निकट लगाए जाते हैं क्योंकि, संवातक कमरे की छत के निकट लगाए जाते हैं क्योंकि निचले भाग में वह शोभा नहीं देती, उनसे कमरे में कुछ रोशनी मिलती है, सांस में थोड़ी छोड़ी हुई गर्म हवा ऊपर उठती है और बाहर चली जाती है, उनसे कमरे में क्रॉस वेंटिलेशन होता है। संवातक कमरे की छत के निकट लगाए जाते हैं क्यों, ये एडजस्ट फैन को बताते हैं। ठीक है ना, संवातक दूसरे वर्ड का नाम है एडजस्ट फैन। क्लियर है कि नहीं। तो प्यार साथियों, एडजस्ट फैन का कार्य क्या क्या होता है, सांस में छोड़ी हुई गर्म हवा को वह क्या करते हैं, ऊपर उठाते हैं और बाहर निकाल देते हैं। ठीक है ना। तो यह ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा। बिल्कुल। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष में सीधे खड़े नहीं रह सकते क्यों। आपने देखा होगा अंतरिक्ष यात्री जो है अंतरिक्ष में सीधे नहीं रह सकते क्यों। वायुमंडल में शांता बल की बहुत तीव्रता होती है, सौर वायु ऊपर की ओर बल लगाती है, वायुमंडलीय दाब बहुत कम होता है, गुरुत्व बल नहीं होता है। तो जल्दी से देखिए फटाक से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। बहुत अच्छे। जो बच्चे ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं सही हो जाता है, गुरुत्व बल नहीं होता है, या गुरुत्व नहीं होता है, इसीलिए अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष में खड़े नहीं हो पाते हैं। बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है, जल्दी से देखिए फटाक से। यदि गैस नली का व्यास 2 गुना कर दिया जाए तो इसमें चढ़ने वाले जल सतह की ऊंचाई,
यदि केस नली का व्यास 2 गुना कर दिया जाए तो उसमें चढ़ने वाले जल सतह की ऊंचाई क्या हो जाएगा, आधी रह जाएगी, शून्य हो जाती है, दोगुनी हो जाती है, वही रह जाती है। तो प्यार साथियों जल्दी से देखिए फटाक से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, आधी रह जाती है। जो बच्चे ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं वो सही हो जाता है, आधी रह जाती है, बिल्कुल। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। शांता की इकाई बताना है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, कई बार पूछा गया है, आप लोग एग्जाम से पहले पढ़कर जरूर जाए। अब बच्चों को कभी कभी शिकायत रहती है कि सर ये हमारे साइंस के क्वेश्चन कौन कौन से एग्जाम में काम आने वाले हैं। तो प्यार साथियों ये जब सभी परीक्षाओं में काम आने वाले, जैसे कि आर्मी, नेवी, एलडीसी, जीडी, एसएससी, जीडी, एमटीएस, सीएचएसएल, सीपीओ, एम और सीजीएल, और भाई यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस, एसएससी और रेलवे में आपके काम आने वाले हैं। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, पवॉइज, पवॉइज हो जाएगा। ऑप्शन नंबर शांता की इकाई क्या हो जाएगी, पवॉइज। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, जल्दी से देखिए फटाक से। जब दो भिन्न भिन्न व्यास के केस नलियों को किसी द्रव में ऊर्ध्वाधर डाल डुबोने पर चढ़े द्रव की ऊंचाई बतानी है। चढ़े द्रव की ऊंचाई बतानी है, 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए। अधिक व्यास वाली केस नली में अधिक होगी, दोनों केस नलियों में अधिक होगी, कम व्यास नली में अधिक होगी, जल द्रव्यमान पर निर्भर करता है। तो प्यार साथियों जब दो नलियों को भिन्न भिन्न व्यास वाली नलियों को द्रव में डुबोया जाता है, जिसके व्यास कम होगा उसमें द्रव जो है अधिक ऊंचाई तक जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी वाला सही हो जाता है, बिल्कुल। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। क्या हो जाएगा, लैंप की बत्ती में तेल किसके कारण ऊपर चढ़ता है, उठता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, बहुत ही अच्छे, ज़बरदस्त। तेल की कम शांतता के कारण, तेल के कार्बोक्सिलिक समूह के कारण, दाब अंतर के कारण, या केशिकता घटना के कारण। तो प्यार साथियों तेल लैंप की बत्ती में तेल किसके कारण चढ़ता है, तो समय समाप्त, बिल्कुल सही जवाब। जो बच्चे ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है, केशिक तव के कारण जो है, केशिक केशिकीय केशिकीय घटना के कारण जो है तेल की लैंप की बत्ती में तेल ऊपर चढ़ता है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे। क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और कितने क्वेश्चन आपके सही हो पाए हैं, कितने गलत, वो भी आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं। प्यार साथियों यदि आपको क्लास अच्छी लगी है तो बेल आइकन और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। जुड़ने के लिए और आज पहली बार क्लास को लेने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करता हूँ कि आगे भी आप लोग इस प्रकार से क्लास को लेंगे। तो राम राम भाई सभी को, जय हिंद, वंदे मातरम।